नियो साम्राज्य आखिरी दिल, सीजन 1 एपिसोड 11। अंधकार का उत्तराधिकारी। सिंहासन कक्ष में सन्नाटा छा गया। आरव अपनी ही शक्ल वाले उस रहस्यमयी व्यक्ति को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। उसके पीछे पूरी आकाशगंगा जल रही थी। आर्या धीरे से बोली, ये कौन है? वह व्यक्ति मुस्कुराया, मैं वही हूं जो आरव भविष्य में बन सकता है। मैं हूं सम्राट नोवाक्स। पूरा कक्ष कांप उठा। आरव गुस्से से बोला, झूठ, मैं कभी ऐसा नहीं बन सकता। नोवाक्स हंस पड़ा। हर इंसान यही सोचता है, जब तक कि उससे सब कुछ छीन न लिया जाए। उधर बाहर विनाश सूर्य अब धरती के बिल्कुल करीब आ चुका था। समुद्रों में विशाल तूफान उठ रहे थे। पूरे न्यू साम्राज्य की ऊर्जा ढाल टूटने लगी थी। प्रथम संरक्षक अपनी आखिरी शक्ति से लोगों को बचा रहा था, लेकिन उसके शरीर में दरारें पड़ने लगीं। अलारा घबरा गई। नहीं, आप खत्म हो रहे हैं। प्रथम संरक्षक मुस्कुराया, हर रक्षक का एक अंत होता है, लेकिन उम्मीद कभी नहीं मरती। उसी समय KIBOV 2.0 आसमान में उड़ गया। उसकी नई शक्तियां पूरे ग्रह के नेटवर्क से जुड़ चुकी थीं। उसकी आंखें सुनहरी हो गईं। मैं सभी सुरक्षा प्रणालियों को जोड़ रहा हूं। मानव और मशीन अब एक साथ लड़ेंगे। पहली बार हजारों रोबोट सैनिक इंसानों के साथ खड़े हो गए। पूरी दुनिया एक सेना बन चुकी थी। उधर सिंहासन कक्ष में नोवाक्स धीरे धीरे सिंहासन से उठा। उसकी तलवार काली ऊर्जा से बनी थी। तुम जानना चाहते हो कि मैं कैसे बना? अचानक पूरा कक्ष बदल गया। आरव और आर्या ने भविष्य का दृश्य देखा। उन्होंने देखा, ओमेगा युद्ध जीत चुका है। अलारा मर चुकी है। KIBO पूरी तरह नष्ट हो चुका है। रुद्रवीर का साम्राज्य राख में बदल चुका है। और आर्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। आरव की सांसें रुक गईं। नहीं, नोवाक्स की आवाज गूंजी, उस दिन मैंने अपनी इंसानियत खो दी और पूरी आकाशगंगा का सम्राट बन गया। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। तो तुम अकेले रह गए। पहली बार नोवाक्स के चेहरे पर दर्द दिखाई दिया। शक्ति सब कुछ दे सकती है, लेकिन प्यार और परिवार नहीं। उसी समय अंतिम हृदय की आत्मा प्रकट हुई। ये भविष्य तय नहीं है, ये सिर्फ एक संभावना है। आरव ने मुट्ठियां भींच लीं। मैं ये भविष्य कभी सच नहीं होने दूंगा। अचानक पूरे कक्ष में सुनहरी रोशनी फैल गई। हृदय तलवार फिर से चमकने लगी। नोवाक्स मुस्कुराया, अच्छा, तो मुझे हराकर दिखाओ। और अगले ही पल दोनों आरव आमने सामने आ गए। वर्तमान और भविष्य। बाहर डूम ड्रैगन ने अंतिम हमला शुरू कर दिया। उसकी काली आग पूरे आसमान में फैल गई। कमांडर सेराफिना घायल होकर गिर पड़ी। अलारा उसकी मदद करने दौड़ी, लेकिन तभी KIBO उसके सामने आ गया। अब मेरी बारी है। उसकी बॉडी से हजारों सुनहरी ड्रोन निकलने लगे। पूरे आसमान में प्रकाश फैल गया। लोग हैरान रह गए। KIBO हंस पड़ा। अपडेट वर्जन 2.0 में कुछ नए फीचर्स भी हैं। डूम ड्रैगन ने हमला किया, लेकिन KIBO के ड्रोन ने उसके चारों ओर ऊर्जा का विशाल पिंजरा बना दिया। पहली बार डूम ड्रैगन रुक गया। उधर प्रथम संरक्षक ने आसमान की ओर देखा, और अचानक उसकी आंखें फैल गईं। दूर अंतरिक्ष में एक और विशाल बेड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन वे स्टार गार्डियंस नहीं थे। उनके जहाज काले रंग के थे। उन पर एक ही प्रतीक बना था, एक टूटा हुआ हृदय। रुद्रवीर कांप उठा। नहीं, अंधकार संघ वापस आ गया। अलारा ने पूछा, ये कौन है? प्रथम संरक्षक की आवाज भारी हो गई। ये वे लोग हैं जिन्होंने 1000 साल पहले ओमेगा का साथ दिया था। और उनका नेता। उसी समय सबसे बड़े जहाज का दरवाजा खुला। एक नकाबपोश योद्धा बाहर आया। उसकी तलवार पर वही प्रतीक था जो नोवाक्स की तलवार पर था, और उसने धीरे से कहा, समय आ गया है अगले सम्राट के जन्म का। उधर सिंहासन कक्ष में नोवाक्स ने अपनी तलवार आरव की गर्दन पर रख दी, लेकिन वह वार नहीं कर पाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। काश मेरे पास भी तुम्हारी तरह दूसरा मौका होता। और तभी पूरी दुनिया अचानक कांप उठी, क्योंकि विनाश सूर्य के बीच से एक विशाल आंख खुल चुकी थी। वह कोई तारा नहीं था, बल्कि एक जीवित प्राचीन सत्ता थी, जिसे हजारों साल पहले ब्रह्मांड से कैद किया गया था। प्रथम संरक्षक के चेहरे का रंग उड़ गया। हे देवताओं, वो जाग चुका है। एपिसोड 11 समाप्त। अगले एपिसोड में फायर अंधकार संघ का हमला, फायर नोवाक्स का असली रहस्य, फायर KIBO बनाम डूम ड्रैगन, फायर और विनाश सूर्य के अंदर छिपी प्राचीन सत्ता का नाम।